नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जिस प्रकार एक एक ईंट से किसी इमारत का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार वर्ण के माध्यम से किसी भाषा का निर्माण होता है। जैसे क, ख, अ, आ आदि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो आइए इन वर्णों को हम विस्तार से समझते हैं। स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ आदि स्वर वर्णों के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आदि। हिंदी भाषा निरंतर अपना विकास करती रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अपने में समाहित किया है। अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लिखने के लिए अ वर्ण को शामिल किया गया है, जिससे कॉफी, कॉलेज जैसे शब्दों को शुद्ध रूप से लिख सकें। इसके अलावा अनुनासिक, अनुस्वार तथा विसर्ग आदि भी स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। अनुनासिक का अर्थ है चंद्र बिंदु। इससे हंसना, चांद आदि शब्द बने हुए हैं। अनुस्वार का अर्थ है बिंदु। इससे मंदिर, पंकज आदि शब्द बने हैं। विसर्ग का प्रयोग अह की मात्रा के लिए किया जाता है, जैसे अतः, पुनः आदि। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ। नुक्ता अ की तरह ही कुछ आगत व्यंजन भी हैं, जिसे नुक्ता कहा जाता है। इनका प्रयोग क, ख, ग, ज तथा फ के साथ होता है। यह नुक्ता अरबी फारसी शब्दों से लिया गया है। जैसे जमीर, फरमान आदि शब्दों में इनका प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में कुछ निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन हैं। क धन श, छ, ज धन य, ज्ञ, त धन र, त्र, श धन र, श्र। द्वित्व व्यंजन जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ग धन ग, दिग्गज, चुग्गा, स धन स, रस्सी, अस्सी, द धन द, कद्दू, मुद्दा। आइए अब जानते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या है। वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी भी शब्द अथवा ध्वनि समूह को एक दूसरे वर्णों से अलग अलग करके लिखना। उदाहरण, रजत, र धन अ, धन ज, धन अ, धन त, धन अ। संस्कृति, स धन अ, धन स, धन क, धन री, धन त, धन ई। ज्ञानी, ज धन य, धन आ, धन न, धन ई। किताब, क धन ई, धन त, धन आ, धन ब, धन अ। इसी के साथ वर्ण संबंधी पाठ की समाप्ति होती है। हम आशा करते हैं कि आप इस पाठ को ठीक तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।